रेगिस्तान के किनारे एक पहाड़ी गांव में सूरज ढलने ही वाला था। धूप की आखिरी किरणें पहाड़ों पर ऐसी लग रही थीं जैसे कोई सुनहरी चादर ओढ़ी जा रही हो। लेकिन उस वादी में कुछ तो अलग था। वो गांव जहां न बजली थी न शूर, बस चरवाहों की सीटियां और जानवरों की हल्की आवाजें। उसी गांव में एक 13 साला लड़का रहता था, हमजा। मासूम चेहरा, मगर आंखों में वो उदासी जैसे बचपन में ही जवान हो चुका हो। हमजा का बाप एक चरवाहा था, लेकिन कुछ साल पहले वो एक पुरस्कार हादसे के बाद अचानक गांव छोड़कर चला गया। लोग कहते थे इसके बाप ने पहाड़ के राज को तोड़ा था और अब वो साए हमजा से बदला लेंगे। हमजा अकेला हो गया, मगर वो हंसता रहा। वो जानवरों को संभालता, माँ की खिदमत करता और खामोशी से जीता रहा। मगर फिर एक शाम सब बदल गया। वो अपने बकरियों को वापस ला रहा था कि पहाड़ की तरफ से एक बुरी हवा चली और एक बड़बड़ाती आवाज उसके कानों में आई, हमजा, वक्त आ गया है, अब तू बाप की जगह लेगा। हमजा रुक गया, उसका सांस जैसे सीने में ही अटक गया हो। वो पहाड़ की तरफ घूमा, मगर वहां कुछ न था, सिर्फ उसका साया। और वो साया अब उसके साथ साथ नहीं, उससे आगे चल रहा था। वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। हमजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह चारपाई पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दरवाजे के पीछे कोई साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा नहीं, कोई सांस चल रही हो। कौन है? हमजा ने थरथराती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, बस दरवाजे पर एक खुरदरा हाथ, हल्की सी खराश की आवाज। हमजा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर बाहर सिर्फ खामोशी थी और नीचे मिट्टी पर 2 साए थे, एक उसका और दूसरा किसी अनदेखे वजूद का, जो हरकत कर रहा था मगर नजर नहीं आ रहा था। सुबह वह पहाड़ की तरफ निकल गया। जानवर उसके पीछे थे, मगर आज उसकी त्वचा बकरियों पर नहीं, अपने साए पर थी। उसी पहाड़ी किनारे जहां उसके बाप को आखिरी बार देखा गया था, एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था, हाथ में लकड़ी, चेहरा जुहरियों से भरा। हमजा, तेरा साया तुझे ले जाएगा अगर तू सच से भागा, बुजुर्ग ने कहा बगैर उसकी तरफ देखे। सच? कैसा सच? हमजा ने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, तेरा बाप जादूगर नहीं था, वह बस सच छुपाने की सजा भुगत रहा है और अब वही सजा तू लेगा, या तो खत्म करेगा। हमजा की सांसें अखड़ने लगें। क्या मेरा साया मुझे खत्म कर देगा? बुजुर्ग ने उसके हाथ में एक टूटा हुआ सिक्का रख दिया। यह सिक्का उस रात तेरे बाप के हाथ से गिरा था। अगर तू सच जानना चाहता है तो चांदनी रात में उस साए से सामना करना होगा। आसमान पर सूरज गुरूब होने लगा और हमजा ने आज पहली बार महसूस किया कि साया उसका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि वह खुद उस साए का पीछा कर रहा है। रात का पिछला पहर था। आसमान पर चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था, मगर हमजा के दिल में अंधेरा बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही पुराना सिक्का था जो उसके बाप की आखिरी निशानी था। वह पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा जहां कभी उसके बाप का आखिरी कदम देखा गया था। हवा थम गई, दरख्तों के साए साकित हो गए और फिर वही आवाज आई, हमजा, सच के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमजा ने सिक्के हवा में उछाला और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, पहाड़ की जमीन लर्जने लगी। एक दरात खुली और उसमें से एक कदीम दरवाजा नुमोदार हुआ, पत्थर से बना हुआ, जिस पर अजीब और गरीब निशानात कुंदा थे। सिक्का खुद अब खुद उस दरवाजे के बीच में जा लगा और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर गहराई थी, अंधेरा था, लेकिन हमजा डरा नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ सच चाहता था। नीचे एक कमरा था। दीवार पर उसके बाप की तस्वीर लगी थी, मगर साथ ही लिखी थी एक तहरीर, मैंने साए को आजमाया, लेकिन मेरी खामोशी ने मेरे बेटे को तन्हा कर दिया। अगर वह सच पर चलेगा तो वह साया नहीं, चिराग बनेगा। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ गया था, साया खौफ नहीं, आजमाइश था,
और उसके बाप का गुनाह खामोशी था। अचानक साया दोबारा जाहिर हुआ, लेकिन अब वह वहशी नहीं था, बल्कि एक नर्म रोशनी में बदलता जा रहा था। तुमने सच को कबूल कर लिया हमजा, अब तुम अंधेरे के नहीं रोशनी के वारिस हो। हमजा खामोशी से उस तह खाने में खड़ा था जहां साया कभी उसके पीछे आता था। अब वही साया उसके कदमों में झुक गया था। पहाड़ की दीवारों पर रोशनी की लकीरें दौड़ने लगे, जैसे कोई सदियों पुराना राज अब खुल गया हो। मैं अंधेरे से डरता था। हमजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन असल अंधेरा तो खामोशी थी। बूढ़े बुजुर्ग की आवाज गूंजी, हमजा तो रोशनी का वारिस बन गया है, अब तेरी कुर्बानी तेरे कबीले की निजात बनेगी। हमजा उसी साये के साथ वापस गांव लौटा, जिस गांव ने उसे तन्हा किया। अब वही लोग उसे देखकर झुकने लगे। ये तो वही लड़का है जिसका बाप नहीं, एक बूढ़ा बोला, ये उसका बेटा है जिसने सच को जिंदा किया। कबीले की मजलिस में हमजा ने वो सिक्का सबके सामने रखा। ये मेरे बाप की खामोशी थी, अब मैं इसकी जगह रोशनी फैलाऊंगा। लोगों की आंखों में नमी थी, बच्चे उसके गिर्द जमा होने लगे और पहाड़ पर एक हल्की सी हवा चली और उस साये की आखिरी सरगोशी सुनाई दी। जब तक कोई सच से ना डरे, तब तक साये भी चिराग बन सकते हैं। दिन बदल गए। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कदम अब डर से नहीं, एतमाद से उठने लगे। हमजा ने सच को कबूल किया, साया को चिराग बनाया और कबीले को खामोशी के अजाब से निकाल लाया। मगर जब रोशनी आती है तो कभी कभार साये फिर भी पीछे छुप जाते हैं। एक रात कबीले में एक नन्हा बच्चा बीमार पड़ गया। वही बच्चा जो कभी हमजा को पागल चरवाहा कहता था। उसे बचाने के लिए पहाड़ के दूसरे किनारे से एक नायाब जड़ी बूटी लानी थी। राह खतरनाक था, मगर हमजा ने कहा, अगर मैं सच के लिए जी सकता हूं तो किसी की जान बचाने के लिए मर भी सकता हूं। वह निकला। अंधेरे पहाड़, पथरेला राह और चांदनी में फिर वही साया। मगर अब वह खौफ नहीं था, साथ था। मगर वापसी पर पहाड़ की एक नूक से उसका पांव फिसला और वह नीचे जा गिरा। कबीले ने उसे ढूंढा, आवाजें दी, मगर वह वापस न आया। बच्चा बच गया, मगर हमजा न बच सका। चंद दिन बाद एक चरवाहे को पहाड़ के एक कोने में पत्थरों के दरमियान वही सिक्का मिला और सिक्का चमक रहा था। साथ एक सादा लकीर कुंदा थी। सच बोलने वाले मर नहीं जाते, वह दिलों में जिंदा रहते हैं। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा सा चिराग रोशन किया जहां हमजा का आखिरी साया देखा गया था। और आज भी जब सूरज ढलता है तो चरवाहे अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। एक चरवाहे का बेटा जो साये के पीछे नहीं भागा, बल्कि उसे अपने साथ ले आया, रोशनी बनकर। अगर आपका दिल अभी भी धड़क रहा है तो याद रखिए, सच के रास्ते पर चलने वाला कभी तन्हा नहीं होता। वो शायद नजर ना आए, मगर हर दिल में जिंदा होता है, हमजा की तरह। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी तो हमारे चैनल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के साथ दोबारा मिलें।